हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जीएन भाटिया। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मारुति मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है रीजनिंग में जो हमारी लीनियर अरेंजमेंट में जो नॉर्थ और साउथ वाली पजल आती है, तो आज हम उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको जो हमारी साउथ वाली डायरेक्शन होती है, जो हमने पहले नॉर्थ वाली हमने पजल्स की हुई है सारी, साउथ की हमने अभी तक की नहीं की। तो आज हम जो है नॉर्थ और साउथ की दोनों साथ में जो पजल आती है वो वाली सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले जो है मैं आपको साउथ वाली पजल के जो हमें इंपॉर्टेंट बातें होती हैं मैं आपको वो बता देता हूं, ताकि हमको जो है पजल बनाने में जो है आसानी हो। तो पहले हम साउथ की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लेते हैं। साउथ की मतलब नीचे की तरफ। तो जैसे कि आपको वहां आपको पूछेगा, पहले आज हम लीनियर अरेंजमेंट की कर रहे हैं, तो मैं पहले आपको लीनियर अरेंजमेंट की तरह बताऊंगा कि जो है साउथ में जो लीनियर डायरेक्शन की पजल आती है वो कैसे आती है। ठीक है, तो जैसे आपको वो कह देगा एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे हम नॉर्थ वाली पजल करते हैं वो आपको बताएगा स्ट्रेट लाइन है और जो आदमी बैठे हैं उनका सबका फेस जो है साउथ की तरफ है। अभी साउथ में क्या होता है, तो मैंने नॉर्थ के लिए आपको क्या बताया था, नॉर्थ के लिए मैंने बताया था कि आपकी जो डायरेक्शन होती है, मतलब आपका जो फेस है वो उत्तर की तरफ है, तो लेफ्ट आपका इधर होगा, राइट इधर होगा। अगर उत्तर की तरफ हो, अगर आपका फेस साउथ की तरफ हो तो क्या होगा, तो आपका फेस जो है इधर जो होगा राइट होगा, इधर जो होगा वो लेफ्ट होगा, यानी कि नीचे की तरफ। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है इसमें। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैंने जो आपको नॉर्थ फेस के लिए जो पजल करवाई है उसमें जो डायरेक्शंस है लेफ्ट राइट, तो ये जो साउथ वाली पजल है ये उसके उलट होगा। ठीक है, तो इसमें जो है राइट हमारा इधर आएगा, लेफ्ट हमारा इधर आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको इसके साउथ के लिए जो मैंने आपको डायरेक्शंस बता दी हैं कि राइट कौन सा होगा और हमारा लेफ्ट कौन सा होगा। तो अभी हम जो है स्टेटमेंट को रीड करते हैं पहले, फिर इसको जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए पहले मैं इसको बता देता हूं। स्टेटमेंट जो आपकी वो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, तो स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूं। तो स्टेटमेंट क्या है हमारी, एक बिल्डिंग की एक मंजिल पर 8 फ्लैट हैं। तो 8 फ्लैट हैं, ए बी सी डी और एच तक हैं, जो है 2 पंक्तियों में बैठे हैं। और फ्लैटों की एक पंक्ति जो यानी एक जो रो है वो उसका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, एक रो जो है उसका नॉर्थ की तरफ फेस है और दूसरी का साउथ की तरफ फेस है, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। तो अभी क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले कैसे इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाइनें लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी होगी, यहाँ पे मैं 1 नंबर लिख देता हूं, यहाँ पे 2 नंबर। तो 1 नंबर वाली जो होगी वो हमारी नॉर्थ वाली पजल होगी और जो 2 नंबर वाली होगी वो साउथ वाली होगी। ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं साइड पे भी लिख देता हूँ लेफ्ट राइट। जब आपको पजल बनानी है ना, ये आप साइड में लिख के रख लेना ये लेफ्ट राइट, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में हम भूल जाते हैं कि लेफ्ट कौन सा होता है राइट कौन सा होता है। तो इसको जो है साइड पे पहले लिख के रख लिया कीजिए। तो अभी इसके जो साउथ के लिए इसका इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। तो अभी पहली लाइन क्या है हमारी, एफ जो है वो उत्तर की तरफ, यानी एफ जो है उसका फेस नॉर्थ की तरफ है और उसके ठीक सामने डी है। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कभी भी लाइनें हमें पहले लगा के नहीं रखनी। हमें 8 लोग दिए हो ना, मतलब 4 लोग साउथ की तरफ है और 4 नॉर्थ की तरफ है, तो लाइनें पहले लगा के नहीं रखनी। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं भी बिठा लेते हैं हम एफ को। एफ का जो फेस था वो नॉर्थ की तरफ था और उसके ठीक सामने जो है वो डी है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। डी यहाँ पे आ गया ना, क्योंकि उसका फेस ठीक एफ के सामने है। ठीक है, तो ये हमारा बन गई। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन कहता है ना तो ए और ना ही सी जो है साउथ की तरफ है। तो ए और सी दोनों जो यहाँ पे नहीं हो सकते, मतलब साउथ में नहीं हो सकते तो नॉर्थ में होंगे। तो ए और सी हमारे जो है नॉर्थ की तरफ होंगे। ठीक है, तो हमें तीन ब्लॉक पता लग गए कि कौन आएंगे। एक एफ तो आ ही रहा, अभी ए और सी की हमें जगह बनानी कि कहां पे बैठेंगे। ठीक है, अगली लाइन पढ़ते हैं। ए किसी भी किनारे पर नहीं बैठा और
ए किसी भी किनारे पर नहीं बैठा। अभी हमें इनके ये नहीं पता चला कि इधर जो है 3 लोग आ रहे हैं या इधर आ रहे हैं। तो अभी वो देखते हैं अगली लाइन क्या क्या कह रहा था। ए किसी भी किनारे पर नहीं है और एफ के बाएं दूसरा है, और जो एफ के बाएं दूसरे है मतलब एफ का लेफ्ट तरफ इधर हो गया, तो ये एक हो गया, ये हमारा दूसरा। तो यहाँ पे एफ जो है सेकंड टू लेफ्ट था, तो ए हमारे यहाँ पे आएगा। और क्या कहा था कि ए जो है वो किसी भी किनारे पर नहीं है, तो मतलब एक आदमी जो है इधर भी बैठा है, क्योंकि किनारे पर नहीं था ना, तो मतलब इधर एक आदमी और बैठेगा। तो हमारी 4 लोगों की जगह पूरी होगी। अभी यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, इसके सामने बैठे होंगे ना वो भी 4 लोग, तो यहाँ पे पता चल के यहाँ भी ऐसे आएंगे। ठीक है, अगली लाइन है ई दक्षिणोमुख है। अभी देखिए इस लाइन में क्या कह रहा है, ई जो वो भी उसने ऐसा नहीं कहा ई का फेस जो है दक्षिण की तरफ है, उसने ये चीज नहीं कही। उसने कहा ई दक्षिणोमुख बी के ठीक सामने है, मतलब जो बी का फेस है वो साउथ की तरफ है, बी का फेस साउथ की तरफ, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा ना ई जो दक्षिणोमुख, ई का नाम नहीं लिया उसने, तो यहाँ पे बी की बात हो रही है। तो अभी हमें देखिए या तो ई यहाँ पे आ सकता है और बी यहाँ पे आ सकता है, या ई यहाँ पे आ सकता है, या बी यहाँ पे आ सकता है। अभी इसकी जगह कंफर्म नहीं हुई, तो अभी हम इसको मिटा देते हैं। अगली लाइन पढ़ते हैं, उससे पता चल जाएगा कि में कौन सी जगह जो है इनकी बनती है। तो अगली लाइन है जी डी के दाएं तीसरा है। तो हमारा डी यहाँ पे था, तो डी का दाया तरफ कौन सा होगा, साउथ की तरफ, तो दाया हमारा इधर की तरफ होगा, तो जी जो है डी के दाएं तीसरा है, तो जी हमारा यहाँ पे आ गया। और हमने एक चीज एक अरेंजमेंट क्या बनाई थी, ई हमारे यहाँ पे आ रहा था और बी यहाँ पे आ रहा था, तो ये भी बन गई। और एक जगह कौन सी बच गई यहाँ पे, सी की, क्योंकि ए और सी जो थे वो साउथ में तो थे नहीं, तो नॉर्थ में थे, तो यहाँ पे सी की जगह बच गई थी। और एक लाइन कौन सी बच गई, एच वाली। तो ये हमारी नॉर्थ और साउथ वाली पजल बन गई। तो अभी जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा इसको, और इसको जो है नॉर्थ और साउथ वाली पजल को जो है दोबारा से बना के जरूर देखिएगा, और साउथ वाली जो डायरेक्शन है उसको भी ध्यान में रखिएगा। बस आपको साइड में पहले जब भी सॉल्व करना है लेफ्ट और राइट लेफ्ट दोनों पहले नोट करके रख लेना, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्या है तुम्हारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दक्षिणोमुख फ्लैटों का कौन सा जोड़ा 2 किनारों पर, जो साउथ की तरफ फेस है जिनका, उनके दोनों किनारों पर कौन बैठे हैं। तो एक तो जी बैठा है और एक डी बैठा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा आंसर आएगा जी डी। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है फ्लैट एच के ठीक सामने कौन सा फ्लैट है। तो फ्लैट एच हमारा यहां रहा, एच के ठीक सामने कौन सा फ्लैट है, ए, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना आपको। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फ्लैटों का कौन सा समूह दक्षिणोमुख है, यानी कि साउथ की तरफ है, कौन से मतलब उनका जो समूह है उनका ग्रुप, तो कौन सा आ रहा है, जी एच बी डी। तो हमारा आंसर क्या होगा, जी एच बी डी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, और पांचवें ऑप्शन में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तरमुख फ्लैटों का कौन सा जोड़ा 2 किनारों पर, तो जिनका फेस नॉर्थ की तरफ है उनके दोनों किनारे पर कौन बैठा है, एक तो सी बैठा है, एक एफ बैठा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी एफ, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, फ्लैट सी के ठीक सामने कौन सा फ्लैट। तो फ्लैट सी हमारे यहां रहा, फ्लैट सी के ठीक सामने कौन है, जी फ्लैट। तो हमारा आंसर क्या होगा, जी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन। तो ये हमारे जो पजल के क्वेश्चंस हो गए। तो इसको जो है आपको दोबारा से बनाकर देख ले इसी पजल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पजल है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। कभी आपको नॉर्थ वाली पजल देखने को मिल जाएगी, या कभी आपको साउथ वाली पजल, या कभी आपको दोनों पजल साथ में देखने को मिल जाएंगी।
तो आप इन दोनों को अच्छे से पहले समझो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके भी देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कभी हम वीडियोस डालें तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और अपने दोस्तों के साथ आगे इसको शेयर भी करिए, ताकि कोई और भी इसका जो है लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।